हेलो। अगर आप अपने ब्लॉग को वेबसाइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप कस्टम डोमेन ऐड कर सकते हैं अपने ब्लॉग पे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ देखते रहिए ये वीडियो। हेलो, वेलकम। मैं हूं तौसीफ और आप देख रहे हैं बिलीव फॉर यू। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्लॉग के ऊपर कि ब्लॉग में कैसे आप कस्टम डोमेन ऐड कर सकते हैं और अपने ब्लॉग को रीडायरेक्ट कर सकते हैं अपने डोमेन के ऊपर। एज ए वेबसाइट आप अपने ब्लॉग को यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आपके पास डोमेन होनी चाहिए, आपके पास ब्लॉग ऑलरेडी है। तो हम लोग सबसे पहले ब्लॉग ओपन करते हैं, है ना। ब्लॉगर, यहाँ पे सिंपल एक ब्लॉग है बिलीव फॉर यू, है ना। अगर इसको हम लोग ओपन करके देखें व्यू ब्लॉग में, तो यहाँ पे अगर आप इसकी एड्रेसिंग देखें, अगर अभी आप सॉरी यहाँ है ना, तो BILLIFORYOU.blogspot.in है ना, बिलीव फॉर यू। तो ये तो एक्चुअली यहाँ पे जुड़ा हुआ है .blogspot.in, ये हमारा अपना डोमेन नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरा जो है अपना डोमेन हो, है ना। हमारा वेबसाइट तो यही रहे, है ना, मेरा ब्लॉग ही मेरा वेबसाइट बन जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप इसे ओपन कीजिए इस ब्लॉग को, एंड देन सबसे लास्ट ऑप्शन सेटिंग का है ना। सेटिंग्स में जाइए एंड देन यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे, है ना, पब्लिशिंग ब्लॉग एड्रेस, एंड देन यहाँ पे जो है हमारा ब्लॉग का एड्रेस अवेलेबल है ना, believe4you.blogspot.com। उसी तरीके से अगर उसके नीचे अगर आप देखें तो सेटअप ए थर्ड पार्टी यूआरएल फॉर योर ब्लॉग, है ना। यहीं पे हमें कस्टम डोमेन ऐड करना है। तो सेटअप ए थर्ड पार्टी, एंड यहाँ पे आप जो भी डोमेन आपने परचेस किया हो वो आप यहाँ पे इंटर कीजिए। आप किसी भी डोमेन प्रोवाइडर का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अभी के डेट में जो सबसे फेमस चल रहा है वो हमारा गोडैडी चल रहा है ना। तो मैंने गोडैडी से एक्चुअली परचेस किया है www. जो भी आपका डोमेन हो, है ना, जो भी आपने परचेस किया हो, एंड देन आप क्लिक कीजिए सेव के ऊपर। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं ना। थर्ड पार्टी डोमेन सेटिंग यहाँ पे आ रहा है, वी हैव नॉट बीन एबल टू वेरीफाई योर ऑथोरिटी टू दिस डोमेन। एक्चुअली गूगल ये हमें कह रहा है कि मैं इस बात को कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ, इस बात को वेरीफाई नहीं कर पा रहा हूँ कि ये जो डोमेन है ये आप ही का है ना। तो सबसे पहले आपको आपका जो डोमेन है वो वेरीफाई करना पड़ेगा। तो दो तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी वेरीफाई किया हुआ है वेब मास्टर टूल के ज़रिए, है ना, यहाँ पे आप वेब मास्टर टूल के ज़रिए आप अपने डोमेन को वेरीफाई करा सकते हैं। तो यहाँ से आप ऐड साइट में चाहिए, ऐड ए साइट, है ना, यहाँ से आप साइट ये कर सकते हैं। तो सिंपली मैं वेब मास्टर टूल का भी यूज़ नहीं करूँगा। यहाँ पे अगर आप एक ऑप्शन देखें, है ना, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। यहाँ पे अगर ऑप्शन देखें तो आप सबसे लास्ट जो है गूगल वेब मास्टर टूल्स हेयर, तो आप इस हेयर पे क्लिक कीजिए एंड देन लीव दिस पेज, है ना। ये आपका रीडायरेक्ट होकर आ जाता है। हो सकता है कि आपका यहाँ पे जो है वो लॉगिंग करना पड़े, लॉगिंग का ऑप्शन आ जाता हो तो लॉगिंग आपको करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप यहाँ पे आ जाएंगे वेरिफिकेशन फेल्ड, है ना, फॉर जो भी आपका डोमेन हो। तो यहाँ पे क्या है, वेरिफिकेशन मेथड डोमेन नेम प्रोवाइडर। यहाँ पे वेरिफिकेशन मेथड जो है वो डोमेन नेम प्रोवाइडर के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे आपका जो है वो सिलेक्ट का ऑप्शन आ रहा होगा। यहाँ पे ऑलरेडी godaddy.com जो है वो सिलेक्टेड है। तो यहाँ पे आप क्लिक करके आप यहाँ से चूज कर सकते हैं कि आपने कहाँ से डोमेन परचेस किया है ना। मैंने तो godaddy से ही किया है, तो मैं इसे godaddy यहाँ पे रहने दूंगा। मे बी यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन आ रहा हो, तो उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे ये मेन्यू आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप सिलेक्ट कीजिए एंड देन वेरीफाई पे क्लिक कीजिए। ये एक नया पॉपअप ओपन होगा। इस पॉपअप में आप जो भी साइट से आपने परचेस किया है वो उसकी लॉगिंग ऑप्शन आएगी, है ना। तो वो वेरीफाई करेंगे कि हाँ ये अकाउंट आपका ही है। तो मैंने godaddy से किया है, यहाँ पे godaddy की लॉगिंग आई है, सिक्योर लॉगिंग, क्योंकि ऑलरेडी मेरा जो पासवर्ड है वो सेव है। एंड देन यहाँ पे देखिए कन्फर्म एक्सेस, गूगल इज रिक्वेस्टिंग परमिशन टू मैक चेंजेस टू योर DNS फ्रॉम, ये जो हमारा डोमेन है वो, क्लिक एक्सेप्ट। तो ऑलरेडी
तो आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करना है कि हाँ गूगल जो है वो यहाँ पे हमारे DNS में चेंजेस कर सकता है। एक्सेप्ट कीजिए, वेरीफाइंग, एंड ये हमारा वेरीफाई हो गया। कंफर्मेशन, वेरिफिकेशन स्टेप्स कंप्लीटेड, द डोमेन, ये जो भी डोमेन हो आपका, हैज़ बिन सक्सेसफुली वेरीफाइड, एंड देन यहाँ पे आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। अब ये पेज आपका अगेन ब्लॉग में रीडायरेक्ट हो जाएगा, है ना, फिर से वही पेज आ गया। अब फिर से हमें यहाँ पे जाना है सेटअप ए थर्ड पार्टी, है ना, सेटअप ए थर्ड पार्टी URL फॉर योर ब्लॉग। अगेन आप वही जो आपने वेरीफाई किया है अभी, जो भी डोमेन हो उसे आप फिर से अगेन यहाँ पे एंटर कीजिए, है ना। अब यहाँ पे आप सेव कीजिए, आप सेव करेंगे अब यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा, आपका ये सेव हो जाएगा, है ना। यहाँ पे देखिए आप, तो ये सेव हो गया। यहाँ पे रीडायरेक्ट आ रहा है। अगेन अगर हम एडिट में जाते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन है रीडायरेक्ट, जो भी डोमेन हो आपका, एंड टू, मतलब ये है कि आपका जो अभी यहाँ पे, जैसे कि मैं इसे रीडायरेक्ट करता हूँ एंड देन सेव, है ना, सेव सक्सेसफुली। तो ये हमारा ऐड हो गया। यहाँ से हमने सेटिंग्स कर दी इसकी, है ना, रीडायरेक्ट का ऑप्शन, यहाँ से मैंने इसे सेव कर दिया। यहाँ से आप रीडायरेक्ट पे सिलेक्ट कीजिए। अब क्या होगा कि यहाँ पे जैसे व्यू ब्लॉग में हम लोग चाहते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ गए रीडायरेक्ट से रिलेटेड, है ना। द ब्लॉग दैट यूज्ड टू बी हेयर इज नाउ एट ये वेबसाइट। एक्चुअली इसमें कुछ टाइम लग जाता है, तो आपको वेट करना पड़ेगा, है ना, आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसको वेरीफाई होने में कुछ टाइम लग सकता है। यहाँ पे जैसे 24 आवर्स नॉर्मली बताते हैं कि 24 आवर्स लग सकता है मे बी, है ना। तो हाफ एन आवर के बाद जो है ना ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा, और जैसे इस ब्लॉग को आप ओपन करेंगे ये आपका ऑटोमेटिकली आपके वेबसाइट पे चला जाएगा, है ना। जैसे ये था तो यहाँ पे अब जो ये वेबसाइट है वो आ जाएगा। अभी फ़िलहाल नहीं होगा ये, क्योंकि वेरीफाई करने में टाइम लगता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। आपको पता होगा कि ब्लॉग जो है वो फ्री वेब होस्टिंग प्रोवाइड कराती है। आप अगर डोमेन खरीदते हैं तो डोमेन का कॉस्ट आपको पे करना ही पड़ता है, बट अगर आप उस वेबसाइट को लॉन्च करना चाहते हैं, उस डोमेन को लॉन्च करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको वेब होस्टिंग का भी चार्जेस पे करने पड़ते हैं। बट अगर आप ब्लॉगर का यूज़ करते हैं तो आप यहाँ पे फ्री वेब होस्टिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने ब्लॉग में डोमेन ऐड कर सकते हैं, है ना। तो आई थिंक ये काफ़ी ईजी रहा होगा आपके लिए। मैं एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आपके पास ज़रूरी ये है कि आपके पास डोमेन होनी चाहिए, है ना। उसके बाद आपके पास ब्लॉग की सेटिंग्स में जाइए, वहाँ से आपको थर्ड पार्टी URL आप ऐड कीजिए। थर्ड पार्टी URL जब आप फर्स्ट टाइम ऐड करेंगे, अगर आपका वेरीफाई नहीं होगा वेबसाइट, तो आपको पहले वेरीफाई करना पड़ेगा वेब मास्टर टूल के ज़रिए। जब आप वेब मास्टर टूल के ज़रिए अपने वेबसाइट को वेरीफाई कर लेंगे, देन अगेन जा करके आप फिर उससे वहाँ पे ऐड कीजिए एंड देन आप सेव कर दीजिए। कुछ टाइम लगेगा रीडायरेक्ट होने में। आप कुछ दिनों के बाद कुछ घंटों के बाद अगर आप देखेंगे तो आपका जो भी ब्लॉग है वो आपका वेबसाइट में कन्वर्ट हो चुका होगा। तो यहाँ पे आपके पास दो फ़ायदे हैं। एक तो आपका जो ब्लॉग था वो ब्लॉग आपका रहेगा ही, एक नया डोमेन आप जोड़ देंगे, है ना। तो आपके पास दो एड्रेसिंग हो जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो था मेरे लिए, अगर कोई बंदा www.billyforyou.blogspot.in पे भी जाता है, .com पे भी जाता है, और जो भी हमारा वेबसाइट था उसके ऊपर भी जाता है, तो उसका डेस्टिनेशन जो होगा वही होगा, एक ही वेबसाइट पे दोनों आ सकेंगे। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड मैं हमेशा कहता हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया।